गांव अमरपुर में शंकर और उसकी पत्नी रमा रहते थे। शंकर बहुत मेहनती था, लेकिन उसमें एक समस्या थी। वह बहुत अहंकारी था। उसे लगता था कि वह हर चीज सबसे अच्छा जानता है और दूसरों की राय सुनना उसके लिए बेकार है। और एक दिन रमा ने शंकर से कहा, सुनो जी, खेत में फसल ठीक से नहीं हो रही है। गांव के पंडित जी ने कहा है कि मिट्टी में खाद डालनी चाहिए। शंकर ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम और वो पंडित क्या जानो खेती के बारे में। मैं 10 साल से खेती कर रहा हूं। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। रमा ने शांत रहकर बात को वहीं छोड़ दिया, लेकिन वह जानती थी कि शंकर की इस आदत को बदलना जरूरी है। कुछ दिन बाद गांव में मेला लगा। मेले में एक किसान सभा हुई, जिसमें एक विशेषज्ञ ने किसानों को बताया कि नई तकनीकों और खाद का उपयोग कैसे फसल की उपज बढ़ा सकता है। रमा ने शंकर को सभा में चलने को कहा, लेकिन शंकर ने मना कर दिया। रमा ने एक तरकीब सोची। उसने कहा, ठीक है, आप मेला मत चलिए, मैं अकेले जाऊंगी और आपके लिए कुछ खरीद कर लाऊंगी। शंकर ने अनमने मन से उसे जाने दिया। मेले से लौटते वक्त रमा ने सभा से सीखी हुई बातें पड़ोसी किसान हरिराम को बताईं। हरिराम ने रमा की सलाह मानकर अपने खेत में खाद और नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में हरिराम की फसल लहलहाने लगी। जब शंकर ने हरिराम के खेत को देखा तो वह चौंक गया। उसने पूछा। हरिराम, यह चमत्कार कैसे हुआ? हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, ये सब रमा भाभी की वजह से हुआ। उन्होंने मुझे मेले में सीखी बातें बताईं। तुमने क्यों नहीं सुनी? शंकर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रमा से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो। मैं सोचता था कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन तुम्हारी समझदारी ने साबित कर दिया कि मैं गलत था। अब से मैं तुम्हारी बातों को जरूर सुनूंगा। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनना और सीखना कभी गलत नहीं होता शंकर। मिलकर चलेंगे तो हमारी फसल भी लहलहाएगी और जिंदगी भी। उस दिन के बाद शंकर ने अपना अहंकार छोड़ दिया और रमा के साथ मिलकर अपने खेत को बेहतर बनाने में जुट गया।